रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अवाम पर जोर दिया है कि कल मुल्क भर में शजरकारी मुहिम के दौरान उनका साथ दें। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि दरियाए रावी अर्बन मंसूबे से सरमायाकारी और आवाम को बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके की फराहमी की राह हमवार होगी। आलमी दर्जाबंदी के इदारे मूडीज ने पाकिस्तान का दर्जा तनस्ली के लिए ज़ेर गौर से बढ़ाकर मुस्तहकम कर दिया है। मलेशिया के रहनुमा डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कल पाकिस्तान में शजरकारी के अमल में हर एक उनका साथ दे। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अरकान पार्लियामान, वज़रा आला और टाइगर फोर्स से कहा है कि वो तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का हिस्सा लें। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक दिन में 35 पौधे लगाने का हदफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ है और हम इससे ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अमीन असलम ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल शाम इस्लामाबाद के इलाके कोरंग में पौधा लगाएंगे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस शजरकारी मुहिम में विफाक, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम चारों सूबे हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुतासरा मुल्क है और हालात का इदराक करना अब हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि दरियाए रावी मनसूबा नए पाकिस्तान में एक नए लाहौर की बुनियाद है, जिससे सरमायाकारी की राह हमवार होगी और लोगों को रोजगार के वसी मौके मिलेंगे। उन्होंने आज एक ट्वीट पैगाम में कहा कि शजरकारी, झील और पानी साफ करने के प्लांट्स के मनसूबे लाहौर को खूबसूरत और माहौल दोस्त शहर बना देंगे। उधर वज़ीर इत्तलात ने एक और ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस के बावजूद आलमी इदारों ने हमारे इक्तसादी इंतजाम को सराहा है, जो यकीनन एक शानदार कामयाबी है। यौम आज़ादी खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में खुसूसी स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोग कौमी परचम, सफ़ेद और सब्ज रिबन, सब्ज टोपियां, झंडियां और सजावट का दीगर सामान खरीद रहे हैं। बाजारों, गलियों, घरों और गाड़ियों को कौमी परचम और झंडियों से सजाया गया है। मईशत की दर्जाबंदी करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत की दर्जाबंदी B3 बरकरार रखते हुए इसे मुस्तहकम करार दिया है। इदारे ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि तवक्को है कि माली साल 2020 में माशी बहरान से निकलकर 2021 में पाकिस्तान की माशी तरक्की मुस्बत रहेगी। पाक फौज के इंजीनियर समेत फौजी जवान कश्तियों और आर्मी तिब्बी टीमों के हमरा जिला दादू पहुंच गए हैं, जहां वो इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जिला दादू के 12 देहात शदीद बारिशों और बंद टूटने की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश करने के लिए पंजाब में शहीद के आबाई इलाके विहाड़ी में उनके मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब मुनक्किद हुई। बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले। कुआलालंपुर में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35A को मनसूख करने के भारतीय फैसले को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि इन शिकों के खात्मे और कश्मीरी भारत की 9 लाख काबिज फोर्सेस के मुहासरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में कश्मीरियों की हिमायत में और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर डॉक्टर महातिर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रखने का खैर मकदम किया है
اور اب کرکٹ۔ اولڈ ٹریفرڈ میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 256 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔